और देहरादून से बड़ी खबर है, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, सीबीआई ने दर्ज की है नई एफआईआर। डॉक्टर अनिल जोशी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है और किसी को भी नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। डॉक्टर जोशी ने अपनी शिकायत में कहा था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं और जिनमें वीवीआईपीज का जिक्र किया गया है। आरोप है कि इस मामले से जुड़े कुछ सबूतों को नष्ट किया गया। और देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार बने हुए। रामानुज, अंकिता भंडारी मर्डर केस में अब नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल, सीबीआई की तरफ से एक कदम उठाते हुए एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। और जिस तरह से पहले आपने देखा कि चाहे राजनीतिक तौर पर है या सामाजिक संगठनों के तौर पर बात इस की हो रही थी कि वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए, वीआईपी कौन था, तो उस दिशा में अब सीबीआई की जो एफआईआर है वो आगे बढ़ेगी। और यकीनन जब जांच होगा, और जिस तरह से अभी तक बताया जा रहा है कि सीबीआई जो पुराने दस्तावेज थे, जो इन्वेस्टिगेशन था, उसकी तहकीकात करते हुए अब ऋषिकेश और बनंतरा रिजॉर्ट से पहुंच करके वो पूरा लोकेशन को ट्रैक करेगी और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। तो एक वो उस वीआईपी के नाम को लेकर के जो सस्पेंस था, जो रहस्य बना हुआ था, उसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है। बिल्कुल रामानुज, लेकिन इस नई एफआईआर में किसी को भी नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है। हाँ, इस एफआईआर के बारे में जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है उसमें किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। और जो चाहे वो ऑडियो क्लिप थी या वीडियो क्लिप थी, उसके भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट माना गया कि आखिर में ये इस जितने भी वीडियो क्लिप आई हैं इसके पीछे का आधार क्या है। और साथ में किसी का नाम नहीं है कि अगर जांच होगी तो ये पता चलेगा कि वीआईपी था भी कोई या नहीं था, या उसकी क्या भूमिका थी, कैसे थी। तो ये सब जितने सवाल अभी तक हैं, इन सवालों का आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच से पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज जानकारी के लिए। इसी मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जिस तरह सीबीआई ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए जांच शुरू की है, उससे अब यह साफ होगा कि इस मामले में कोई वीआईपी शामिल था या नहीं। निश्चित रूप से ये उन लोगों पे तमाचा है जो सरकार की नीयत में संदेह कर रहे थे और कह रहे थे कि सब सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की और वो घोषणा रह गई। तो इसमें तब भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार संस्तुति करती है और उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वो उस पर निर्णय लेकर के फिर सीबीआई को सौंपने का काम करती। तो आज सीबीआई की जांच प्रारंभ होने से लग गया कि सरकार ने जो कहा वो। तो वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखा, तो कांग्रेस ने जांच को अपनी जीत और जन दबाव का नतीजा बताया। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन जो थे वो भी अपनी बेटी की और पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की संस्तुति की बात कर रहे थे। और उन्होंने जो है धामी जी ने विपक्ष के प्रेशर में आकर के जो है सीबीआई जांच की संस्तुति दी। और अगर सीबीआई केस दर्ज कर रही है तो कांग्रेस तो हताश है। कांग्रेस के झूठ का जो है पर्दाफाश हो चुका है और किस प्रकार कांग्रेस ने इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की, प्रदेश के विकास को जो है अवरुद्ध करने की कोशिश कांग्रेस ने की। इस अपराध के लिए कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता